नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद कमल दांगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में भारत का गौरवशाली विश्व गुरु नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल से जुड़ने के लिए रेड कलर वाला बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। भारत में बिहार की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर और बिहार के प्रमुख तीर्थ स्थान राजगीर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा जिला में बड़गाम के पास नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। एशिया में 3 विश्वविद्यालय थे। पहला तक्षशिला, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय। भारत से पाकिस्तान अलग होने पर तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया तथा विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार में है। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर नालंदा जिला का नाम रखा गया है। विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय की खोज इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें दुनिया भर से 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। सम्राट अशोक ने यहाँ पर सबसे ज्यादा मठों, विहार तथा मंदिरों का निर्माण करवाए थे। नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र और कुमारगुप्त का एक सिक्का मिला था। इस स्थान पर खुदाई के बाद इसकी संरचनाओं का पता लगा कि 14 हेक्टेयर में इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत धन दिया था। लगभग 100 गांवों की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। उन गांवों से आवश्यकता अनुसार चावल, घी और दूध आने लगा। इसलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूरी खुराक इन गांवों से निःशुल्क मिलने लगा और उनको भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध कई बार यहाँ पर आए। इसी वजह से 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग की यात्रा विवरणों से इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में यहाँ एक वर्ष विद्यार्थी और उसके बाद एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और
उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में मल्टी स्टोरेज लाइब्रेरी थी। इसके 4 भाग थे। पहला धर्मगुंज, दूसरा रत्नासागर, तीसरा रत्नोदधि, चौथा रत्नरंजक। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यदेव, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर की विपरीत दिशा में पुरातत्वीय संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और प्रथम शताब्दी का ध्वजार भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदा अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल जले हुए रखे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे हुआ और कब हुआ? अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन 2 बार ही इसको पुनः निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत हयून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार किया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 ईस्वी में तुर्क के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हुआ और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को दिखाइए और इलाज करवाइए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से
ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने महान पुस्तकालय में आग लगा दी और 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को उसने नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या करा दी, क्योंकि खिलजी नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लाख पर्यटक प्रति साल आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित 2010 में किया गया है, जो कि राजगीर में स्थित है और इसमें पढ़ाई भी शुरू कर दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।